आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र। अगर इसके पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, लाइट वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, तो जाकर वहां से उस लाइट वाले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज मानव नेत्र। तो देखिए मानव नेत्र में हम सबसे पहले बात करेंगे कि मानव जो नेत्र है उसका व्यास कितना होता है। व्यास मतलब त्रिज्या के दुगुना होता है, उसी को हम लोग कहते हैं व्यास। तो जो आंख का व्यास होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे 2.4 सेंटीमीटर भी है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि मानव नेत्र का जो आंख का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे आंख के बाहर वाले भाग को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आंख के अंदर वाले भाग को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आंख के बाहर वाले भाग को। तो ये रहा हमारा आंख और इसमें ये आइरिस है। आइरिस के मध्य भाग में स्थित पुतली होता है और ये श्वेत पटल है और ये पछाई मांसपेशियां और ये कार्निया, ठीक है। यही चीज होता है आंख के बाहरी वाले भाग में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइरिस। आइरिस ये क्या होता है, तो आइरिस जो होता है प्रकाश को नियंत्रित करता है। आइरिस क्या होता है, तो प्रकाश को नियंत्रित करता है। ये क्या होता है, तो प्रकाश को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। आइरिस क्या होता है, तो आइरिस जो होता है ये प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर मान लीजिए कि बहुत तेज रोशनी हमारी आंख पर आएगी तो क्या होगा, इसको प्रकाश कंट्रोल करता कौन है, तो ये आइरिस कंट्रोल करता है। जिससे मान लीजिए कि बहुत तेज प्रकाश आएगी हमारी आंख पर, तो आंख पर आएगी तो जो आंख के आइरिस है ये तुरंत सिकुड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे प्रकाश क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। और सिकुड़ता जल्दी है लेकिन फैलता धीरे धीरे है, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे ठंडी के दिन में आप लोग छत पर रहते हैं, छत से जैसे आप लोग कमरा में आते हैं तो ये क्या होता है कि आपको अंधकार जैसे दिखता है। वो आपके आंख में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि आपके जो आंख के आइरिस है वो सिकुड़ी रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो ये सिकुड़ता जल्दी है लेकिन फैलता धीरे धीरे है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग समझते हैं आइरिस। आइरिस क्या होता है, आइरिस 3 कलर का होता है। एक ब्लैक होता है, एक ब्लू होता है, एक ब्राउन होता है। आप लोग एक गाना सुने होंगे रवि किशन का, लगा के गोरी लेंस नीला नीला तबाह कैलू जिला। तो ये चीज आइरिस में आप लोग ये समझ सकते हैं। आइरिस को आप लोग चेंज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइरिस के बस केवल काम है कि प्रकाश को नियंत्रित करना, ठीक है। बस इसका यही काम है और कुछ नहीं है। आइरिस कितने कलर का होता है, तो आइरिस 3 कलर का होता है। ब्लैक होता है, ब्लू होता है, ब्राउन होता है, ठीक है। आगे चलिए अब हम लोग समझते हैं पुतली। देखिए आइरिस से एक चीज और आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे मुर्गा को आप लोग देखिएगा। मुर्गा जो है कि उसके आंख का आइरिस हमेशा सिकुड़ा रहता है। अब जब सिकुड़ा रहता है तो अब उसको अंधकार में तो दिखाई देगा नहीं, अंधकार में दिखना होगा तो उसके आइरिस को फैलाना पड़ेगा। तो वो बेचारा रात भर टेंशन में रहता है। अब सोचता है कि हमें कोई मुर्गी नहीं पूछेगी। अब जैसे ही बिहान होता है खुशी के मारे एकदम चिल्ला उठता है। अब कहता है कि अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो बस केवल आइरिस होता है, ठीक है। तो आइरिस बस क्या होता है कि ज्यादा रोशनी में, ज्यादा प्रकाश में आप किसी वस्तु को देख सकते हैं खूब आसानी से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पुतली किसे कहते हैं। तो आइरिस के मध्य स्थित भाग को क्या कहते हैं, पुतली। आइरिस के बीच में जो स्थित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुतली। और पुतली से ये याद रखिएगा, जो प्रकाश है ये अंदर की ओर प्रवेश करता है। प्रकाश क्या होता है, अंदर की ओर प्रवेश करता है। प्रकाश अंदर की ओर प्रवेश करता है, ठीक है। तो पुतली से ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये बताइए कि अरे बकलो खड़ा होते, ये बताओ ये जो पुतली है ये पुतली का काम क्या है, हाँ बकलोल कहीं क्या बट याद रखो पुतली, ये पुतली के माध्यम से
प्रकाश अंदर की ओर प्रवेश करता है। ठीक है नु? ठीक है। चलो देखो यहाँ से, अब ये आइरिस हो गया, पुतली हो गया। अब आगे चलिए हम बात करते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल किसे कहते हैं? श्वेत पटल तो जो हमारे आंख के अधिकांश भाग है वो सफेद ही है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक चम्मच उठाइए और ख्याल इस तरह पूरा डाल के इस तरह खबड़ के निकाल लीजिए, आप देख सकते हैं उसमें पूरा व्हाइट कलर ही दिखेगा। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। सफेद भाग आप बस केवल याद रखिए कि हमारी जो आंख है वो अधिकांश भाग सफेद भाग ही है। अब चलिए हम बात करते हैं पछावी मांसपेशियां। देखिए पछावी मांसपेशियां क्या है। मान लीजिए कि ये आंख है, आंख को भी चाहिए ना कोई पकड़ के रखने वाला। अगर नहीं कोई पकड़ के रखेगा तो नीचे की ओर ताकेंगे, बस आंखिए गिर जाएगा। तो क्या करेंगे, फिर उठा के लगेंगे। और मान लीजिए दोनों गिर गया तो फिर कैसे होगा? हो गया नु, तब टोएंगे कहाँ है आंखिया मेरा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आंख को पकड़ कर रखती है कौन? पछावी मांसपेशियां। ठीक है। अब यहाँ से ये प्रश्न हो जाएगा कि ये कितने मांसपेशियां हमारे आंख को पकड़ के रखती है? तो ये 6 मांसपेशियां हमारे आंख की पकड़ कर रखती हैं। कितने मांसपेशियां? तो 6 जो है मांसपेशियां हमारे आंख को पकड़ कर रखती है। ठीक है। और एक चीज पछावी मांसपेशियां, ये पछावी मांसपेशियां जो है ना, ये समायोजित का भी काम करती है। समायोजित का भी काम करती है। समायोजित मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ है, चलो देखो, जैसे मान लीजिए कोई दूर वस्तु है, कोई पास में वस्तु स्थित है। तो जब दूर की वस्तु को देखना होता है तो हम अपने आंख को पूरा इस तरह उठा कर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। और नजदीक की जब कोई वस्तु को देखना होता है तो नॉर्मली इस तरह हम अपने आंख से जैसे है उसी तरह देख लेते हैं। तो किसी दूर की वस्तु को देखना होता है तो उसमें क्या होता है, पछावी मांसपेशियां आपकी आंख के अंदर जो लेंस लगा होता है उसको पतला कर देती है। ये क्या होता है, दूर की जब वस्तु को देखना होता है तो लेंस को क्या कर देती है? पतला कर देती है। लेंस को पतला कर देती है। और निकट यानी पास की वस्तु को देखना होता है तो लेंस को क्या कर देती है? मोटा कर देती है। लेंस को मोटा कर देती है। ठीक है। तो ये रहा पछावी मांसपेशियां से, ये 6 मांसपेशियां, ये समायोजित का भी काम करती है। दूर की वस्तु को देखना होता है तो लेंस को पतला कर देती है, और निकट की वस्तु को देखना होता है तो लेंस को मोटा कर देती है। ठीक है। ये पछावी मांसपेशियां, इसे याद रखिएगा। अब लास्ट टॉपिक है कार्निया। एक देखिए, एक लड़का ने प्रश्न किया है कि ये बताइए सर कि रात में किसी वस्तु या जानवर पर लाइट मारने पर उसका आंख चमकता है, तो वो जो होता है पीविडम लूसिडम के कारण होता है। किसके कारण होता है? पीविडम लूसिडम के कारण होता है। उसमें जो होता है जिंक पाया जाता है, जिसकी वजह से उन जानवर का आंख क्या होता है? चमकता है। ठीक है। अब चलिए हम लोग इसमें का लास्ट टॉपिक है कार्निया, इसको पढ़ लेते हैं। कार्निया, देखिए कार्निया का क्या होता है। कार्निया एक झिल्ली होता है। प्याज की झिल्ली आप लोग देखे हैं, तो प्याज की झिल्ली से भी ये पतली होती है। ये एक सुरक्षा कवच का काम करती है मानव नेत्र के लिए। सुरक्षा कवच याद रखिएगा, हमारे आंख की सुरक्षा कौन करता है? तो ये पलक तो करता ही है, लेकिन कार्निया भी है एक सुरक्षा कवच। ठीक है। तो अब देखिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि कार्निया एक क्या है? पतली झिल्ली है। कार्निया एक क्या है? पतली झिल्ली। पतली झिल्ली होती है। और नेत्रदान, नेत्रदान में हम लोग किस चीज को दान करते हैं? पूरा आंखिया को दान कर देते हैं। जाएंगे तो पूरा डॉक्टर आंखिया को निकाल लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेत्रदान में बस केवल दान होता है कार्निया को। अगर आपके साथ कोई, मान लीजिए कि आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर हो सकता है दोस्त फ्रेंड है, तो अगर आप ज्यादा दानी है तो आप लोग दानी कर दीजिए। कहा बकलूर गर्लफ्रेंड, बकलूर कहीं गर्लफ्रेंड का दान करोगे, कभी मत करना, वो कभी तुम्हारी नहीं होगी। नेत्रदान, ये नेत्रदान होगा। नेत्रदान,
नेत्रदान में हम लोग आंख के अपने किस भाग को दान करते हैं, तो कार्निया को दान करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है, कार्निया। अब एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, हमारे आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो सबसे पहले किस भाग से प्रवेश करता है? प्रवेश करता है, इस चीज को याद रखिएगा, प्रवेश करता है। अंदर की ओर प्रवेश कराने का काम कौन करता है? तो पुतली। लेकिन प्रवेश किस भाग से करता है? तो कार्निया से। ये क्या होता है? प्रवेश करना है, प्रकाश को प्रवेश करता है, प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक है, ये रहा हमारा मानव नेत्र। ठीक है, तो मानव नेत्र के हम लोग बाहर वाले भाग को समझ लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के अंदर वाले भाग को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो उस चीज को कमेंट करके बताइए, पुनः अगले वाले वीडियो में रिवीजन करा देंगे। उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे मानव नेत्र के अंदर वाले भाग को। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।